नमस्कार, विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा के द ग्लोबल मेन्यू शो पे ये पेरू केंद्र है। लेट्स कुक स्टफ फ्रॉम पेरू। एक तरफ पेरू की आही चिली, द येलो स्पाइसी चिली ऑफ पेरू, और दूसरी तरफ चाइना का सोया सॉस। भाई कोई मेल बनता है क्या? एक्चुअली बनता है। And this is not a fusion confusion kind of combination. This combination is serious. This combination is 116 years old. 116 साल पुराना combination है, और इस combination की एक डिश हम बनाने जा रहे हैं, लोमो सल्ताडो। जिंजर करते हैं पील और आपको सुनाते हैं कहानी सन 1900 की। 1900 में बहुत सारे लोग पेरू आए। कुछ लोग प्लांटेशंस पे काम करने के लिए आए, कुछ लोग रेल रोड्स पे काम करने के लिए आए, और कुछ लोग बस वहीं के होके रह गए। और बहुत सारे चाइनीज भी वहां पे आए थे, जिनके साथ में चाइनीज कुक्स आए थे। और उन चाइनीज कुक्स ने पेरू को बहुत सारी चीजें दी, जैसे जिंजर का स्वाद और सोया सॉस का नमक। एंड दे स्टार्टेड अ न्यू क्विजीन विच इज कॉल्ड शीफा। मतलब पेरुवियंस को चावल खाना उन्होंने सिखाया। शीफा मीन्स eating rice. So anytime you're visiting Peru, look for Chinese food because उसमें बहुत सारा texture है, बहुत सारी history है। अब हम थोड़ी slicing कर लेते हैं। Now let's slice some bell peppers, some tomatoes, और wok बिल्कुल गर्म है। ये समय है इसमें ऑयल डालने का। क्लासिकली लोमो सल्ताडो मीट के साथ बनता है। अगर लिटरली ट्रांसलेट किया जाए तो पहली बार जब चाइनीज कुक्स ने खाना बनाना शुरू किया पेरू में, खाना जैसे उछलता है, द फूड जंप्स, और पेरू के लोगों को बड़ा अजीब लगा कि यार ये उछल उछल के खाना बनता है। फिलहाल हम इसके अंदर डालते हैं मशरूम्स, देखिए, the mushrooms have a nice crust. They're nicely caramelized from the top. Now we'll add some oil, ginger, sliced onion, some bell peppers, some tomatoes, lovely. तो जैसे हमने कहा, शीफा यानी कि चाइनीज पेरुवियन खाने में तीन चीज होती हैं। जिंजर जो ऑलरेडी जा चुका है, सोया सॉस, एंड आही अमरियो यानी कि येलो चिली का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे क्यूमिन पाउडर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मतलब आमतौर पर यू डोंट हियर ऑफ चाइनीज फूड एंड क्यूमिन, बट यहां पर टू कंबाइन क्यूमिन with soy and ginger is very, very exciting to me as a chef. Lovely. And this smells good as well. Suddenly cumin और soy की एक kick आ गई है इस डिश में, और cumin का ये इस्तेमाल मुझे याद रहेगा। And let's put the mushrooms. हल्की सी खटास ऐड करते हैं। We've added onions, that is sweet. We've added bell peppers, which are sweet. We've added tomatoes, which will become sweet when they cook. So to cut that sweetness, we'll add a little bit of vinegar. बिल्कुल थोड़ा सा vinegar, हल्का सा reduce करते हैं इसको, और गैस कर देते हैं बंद। And for me, no Chinese food is complete without the spring onion. इसको हम shred कर लेते हैं। Nice. Now let's plate. अच्छे खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। थोड़ा सा पिकल्ड क्यूकम्बर। ये वो क्यूकम्बर है जिसको हमने हल्का सा विनेगर और शुगर में टॉस किया है फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रंच एंड किक। लेट्स सर्व इट विद सम फ्रेंच फ्राइज, थोड़ा सा प्याज। लवली। देखिए, द ओनली क्वेश्चन दैट आई हैव इन माई माइंड इज, अगर आपके पास आही चिली पेस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? मिर्च का अचार ले लीजिए, या फिर येलो पेपर्स को पिकल कर लीजिए, उसमें थोड़ा मिर्च, थोड़ी स्पाइसेस डाल के उसका पेस्ट बना लीजिए।
और याद रखिए अगली बार जब पेरू जाएंगे तो 2 चीज जरूर खरीदनी है, एक तो पोंचो और दूसरा आही चिली पेस्ट। लोमो साल्तादो बनाने की विधि। पैन में ऑयल गरम करके मशरूम सौटे करें और बोल में निकाल लें। फिर पैन में चॉप्ड अदरक, स्लाइस्ड प्याज, बेल पेपर्स और टोमेटोज को सौटे करें। फिर डालें सोया सॉस, आही अमारियो चिली पेस्ट, जीरा पाउडर और फ्राई करें। पैन को हीट से निकालकर मशरूम्स ऐड करें। फिर डालें विनेगर और श्रेडेड स्प्रिंग अनियंस। लोमो साल्तादो को पिकल्ड क्यूकम्बर, फ्रेंच फ्राइज और स्लाइस्ड अनियन के साथ सर्व करें। लोमो साल्तादो तैयार है। Welcome back once again to the Peruvian kitchen where you and I are cooking up some history and some good food only on the Global Kitchen. अगर हम बात करें पेरू की तो एक शब्द जहन में तुरंत आ जाता है and that is ceviche. क्या आप जानते हैं कि पेरू में 28 जून सेविचे डे के नाम से मनाया जाता है और उस दिन छुट्टी होती है। दुनिया में ऐसी कौन सी डिश है जिसके नाम से सबको छुट्टी मिलती है सिवाय सेविचे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिश नहीं है, बड़ी सिंपल सी डिश है, 5 मिनट में बनती है, लेकिन घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है, जितनी सिंपल उतनी मुश्किल। देखिए ट्रेडिशनली सेविचे सी फूड से बनाया जाता है, इसलिए मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा फ्रेश तिलापिया और एक वेजिटेरियन ऑप्शन भी बनाते हैं। सबसे पहले तिलापिया लेते हैं, 1 2 3। इसके बाद लेते हैं अनियन और इसके पतले पतले स्लाइस कर लेते हैं। क्रश द अनियन, अच्छे से इसको क्रश कर लेते हैं। ऐड इट टू द फिश और थोड़ा सा अपने वेजिटेरियन बोल में भी रखते हैं। सम टोमेटोज, हियर गो द टोमेटोज। थोड़े से हमारे वेजिटेरियन बोल में कैंड लीची जिसका शुगर सिरप हमने निकाल दिया है और उसको हल्का सा पानी में ब्लांच कर लिया है। जस्ट शॉक देम इन हॉट वाटर। थोड़ा सा सिंघाड़ा या वाटर चेस्टनट, टेंडर कोकोनट की मलाई, इसको भी हम डाइस कर लेते हैं। द टेक्सचर जस्ट बिकम्स लाइक दैट ऑफ स्कैलप्स और क्योर्ड फिश। थोड़ा सा कोरिएंडर, लीव्स ऑफ कोरिएंडर। इंडिया में सेविचे इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया बिकॉज हम क्योरिंग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते खाने में। क्योरिंग इज कुकिंग विद लेमन जूस। कैसे, अभी दिखाता हूं। ये हमने लिया लेमन जूस और इसको डाल दिया फिश के अंदर। दूसरी तरफ अपने वेजिटेरियन सेविचे में भी लेमन जूस डाल दिया। एवोकाडो डाइसेस, बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई लेमन राइंड, लेमन की स्किन, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, जस्ट फॉर दैट फ्रेशनेस एंड अ लिटिल बिट इन द वेजिटेरियन सेविचे। मजे की बात यह है कि सेविचे कोई स्पेनिश टर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेविचे पहले से इंकास बनाते थे, वो उस समय बनाना डालते थे और पैशन फ्रूट डालते थे, और जब यूरोपियंस यहाँ पे आए तो उन्होंने इस सेविचे को बनता हुआ देखा और उन्होंने बोला सी ऑन द बीच, और वो सी ऑन द बीच धीरे धीरे सी बीच करके सेविचे हो गया। और यूरोपियन साथ में ही लेमन जूस भी लेके आए जिसने इस सेविचे को एक नया रूप रंग दिया। सिट्रस फ्रूट्स एक्चुअली केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया थ्रू यूरोप इनटू पेरू एंड मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। लिबरल सॉल्ट, देखिए मिर्च के बगैर तो कोई कहानी कंप्लीट नहीं होती। आप चाहें तो इसके अंदर चॉप्ड चिलीज डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा हॉट सॉस डालेंगे, थोड़ी सी चिली को चॉप करेंगे। ट्रेडिशनली आही चिली पड़ती है, यहां पे हम मालागोटा पेपर डालेंगे। सो हियर गोज द मालागोटा पेपर। आही चिली येलो होती है, मालागोटा पेपर रेड होती है, लेकिन दोनों तीखी बहुत होती है। हल्का सा इसमें डालते हैं ऑरेंज जूस, और दूसरी तरफ जो मैं बात कर रहा था क्योरिंग की, इस फिश को हम छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट, और ये फिश एक्चुअली पक जाएगी, क्योंकि एसिड जब प्रोटीन को लगता है तो प्रोटीन पकना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एसिड है लेमन जूस, प्रोटीन है फिश। हम इंडिया में क्योरिंग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते और हमें कई बार अजीब लगता है कि सेविचे इज़ रॉ फिश। इट्स एक्चुअली नॉट रॉ, इट्स कुक्ड विद लेमन जूस। इस सेविचे के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग अकम्पनीमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मेक्सिको दे हैव सेविचे विद टोर्टिया चिप्स,
In Ecuador, they eat it with popcorn या nuts या corn nuts. और अगर हम बात करें पेरू की, तो पेरू में इसको स्वीट पोटैटोज और कॉर्न के साथ खाया जाता है। करते हैं प्लेटिंग की तैयारी। और वेजिटेरियन सेविचे। देखिए, वेजिटेरियन सेविचे की रेसिपी बहुत यूनिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जब भी लोगों को वेजिटेरियन सेविचे खिलाया है, पीपल हैव लाइक्ड इट समटाइम्स अ लॉट मोर देन द नॉन वेजिटेरियन सेविचे। We'll serve it just like they serve it in Peru, as a full meal with some corn and some sweet potato. अच्छा, ये बताइए, जिस तरह सेविचे डे पे पेरू में छुट्टी होती है, हिंदुस्तान में अगर एक ऐसी डिश हो जिसके नाम से छुट्टी होनी चाहिए, तो वो कौन सी डिश होगी? बताइए बताइए। आप हमको ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। बताइए जरूर कि ऐसी कौन सी डिश है जिसके नाम से पूरे इंडिया में छुट्टी होनी चाहिए। सेविचे बनाने की विधि। बोल में तिलापिया फिले, क्रश्ड स्लाइस्ड प्याज, स्लाइस्ड टमाटर, लेमन राइंड, चॉप्ड धनिया, नींबू का रस, डाइस्ड एवोकाडोज, चॉप्ड मालागुएटा पेपर और ऑरेंज जूस डालकर मिक्स करें। सीजनिंग के लिए सेविचे में नमक और चिली सॉस डालें। वेज सेविचे के लिए तिलापिया फिले की जगह सिंघाड़ा, लीची और टेंडर कोकोनट डालकर बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करें। सेविचे को बॉइल्ड शक्करकंदी और बटर्ड भुट्टे के साथ सर्व करें। सेविचे तैयार है। वेलकम बैक टू द पेरुवियन किचन ऑन द ग्लोबल मेन्यू। दूध के साथ बड़े सारे डिजर्ट्स बनते हैं पेरू में, और अलग अलग किस्म के दूध इस्तेमाल होते हैं, जैसे इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, रेगुलर मिल्क और क्रीम का भी बहुत इस्तेमाल है। और अब जो डिजर्ट हम बनाने वाले हैं उसका नाम है tres leches, which essentially means 3 kinds of milk, मतलब 3 किस्म के दूध के साथ बना हुआ एक डिजर्ट। Let's start with making the cake. केक के लिए we take the egg white, और एग वाइट्स को हम कर लेते हैं whip। देखिए, यहां पर we whip the egg whites to a slightly soft peak stage। ये देखिए, एक पीक फॉर्म हो रही है जो सॉफ्ट है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और, and then we're going to fold in the sugar। धीरे धीरे पाउडर्ड शुगर। अब यहां पर हम स्पीड बढ़ाएंगे। टुवर्ड्स द एंड जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, देयर सडन एरेशन, एकदम से उसके अंदर हवा भर जाती है जो हमको चाहिए। उसकी वजह से एक राइज आता है ओवन में, विच वी कॉल ओवन स्प्रिंग। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई मीन। ये जो मराइन की कंसिस्टेंसी है, ये याद रखिएगा। ये देखिए, इट इज अ सॉफ्ट पीक। पीक धीरे धीरे मुड़ रही है, सो इट्स अ सॉफ्ट पीक एंड दैट इज वेयर यू वांट योर मराइन टू बी ऑन। और इस अंडे में हम धीरे धीरे फ्लावर को करेंगे फोल्ड, एंड फोल्डिंग इज ऑलवेज कट एंड फोल्ड। वेरी नाइस। नाउ मोर फ्लावर, cut and fold, and that is all that you need to do. Now let's take a cake mold, put our cake batter in the cake mold. देखिए, अगर आपको लग रहा है कि बैटर गाढ़ा है, क्योंकि कई बार अंडे छोटे होते हैं, sometimes the eggs are small, तो थोड़ा सा उसमें दूध मिला लें। We're going to bake it at 180 degrees till it is done. Should approximately take anywhere between 17 to 22 minutes. Let's hit the oven. एंड नाउ वी वेट। बट ऐसे इंतजार नहीं करेंगे, इंतजार करने के साथ साथ एक सिरप भी बनाएंगे। ये एक सोक्ड केक है। ये जो सोकिंग टेक्निक केक्स की जिसकी हम बात कर रहे थे,
ये आई है यूरोप से और यूरोप में केक को मॉइस्ट करने के लिए और लाइफ देने के लिए सोक किया जाता है, चाहे वो क्रिसमस केक्स हों, स्टोलन्स हों या बाबा और रम हो, सैवरिन हो। बहुत सारे ऐसे केक्स हैं जो ट्रेडिशनली सोक किए जाते हैं। और इवेपोरेटेड मिल्क यानी कि मेरा फेवरेट कड़ा हुआ दूध। इवेपोरेटेड मिल्क आपको मार्केट में मिलता है, अगर नहीं मिलता है देन डोंट वरी अबाउट इट, कंडेंस्ड मिल्क और रेगुलर मिल्क डाल दीजिए, दैट शुड वर्क। वनीला एक्सट्रैक्ट, cinnamon powder. Let's stir this. Very nice. इसमें हम डालेंगे थोड़ा sugar. Lovely. And now this South American essential, rum. This cake is not complete without rum. Let's add the rum. And we'll not cook it much. ज़्यादा पकाएंगे नहीं इसको, सिर्फ इतना पकाएंगे कि शुगर मेल्ट हो जाए। And now, my dear friend, it's time to get the cake out. It has a nice rise to it. Now let's not waste time. It's hot. The syrup is hot. Let's soak it. और हमारा rum, cinnamon, sugar, milk. अब हम इसको चिल करने के लिए, सोक करने के लिए, आराम से फ्लेवर्स में रिलैक्स करने के लिए छोड़ देंगे 3 घंटे। लेट मी पुट इन द फ्रिज एंड आई विल बी बैक। टाइम टू टेक इट आउट। नाइस। लेट्स शेव द टॉप ऑफ। क्या बात। और इसको एक बार उल्टा करके भी डाल देते हैं ताकि दूसरी साइड भी थोड़ा शुगर सिरप सोक हो जाए। नाइस, मॉइस्ट, ब्यूटीफुल और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सिनेमन, आउटस्टैंडिंग। चलिए करते हैं प्लेटिंग की तैयारी। इसके साथ में एक कस्टर्ड हमने बनाया हुआ है, उसको हम डाइल्यूट करेंगे थोड़ा कम स्वीट करने के लिए क्रीम के साथ। सो लेट्स ऐड सम फ्रेश क्रीम। गार्निश के लिए थोड़ी व्हिप्ड क्रीम। लेट्स ऐड सम चेरीज। ये डिजर्ट देख के मेरे को फ्लोटिंग आइलैंड नाम का एक डिजर्ट है, उसकी याद आ गई। Here we are. Some plums. Here we are. सिंपल, या एक्चुअली 3 तरह का दूध पड़ा हुआ है, tres leche, राइट? तो बिल्कुल माँ जैसी बड़ी सिंपल सी डिश है। रिकैप देखना मत भूलिएगा। tres leches बनाने की विधि। एग व्हाइट्स को सॉफ्ट पीक होने तक विस्क करें, फिर डालें पिसी हुई शक्कर और मैदा डालकर कट एंड फोल्ड मेथड से बैटर को मिक्स करें। ग्रीस्ड बेकिंग ट्रे में बैटर डालकर 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करें। सिरप बनाने के लिए कंडेंस्ड मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क और फुल फैट मिल्क को पैन में गरम करें, फिर डालें वनीला एक्सट्रैक्ट, दालचीनी पाउडर, शक्कर, रम और सिरप को पकने दें। केक को डीमोल्ड करें और सिरप डालकर फ्रिज में 3 घंटे के लिए सोक करें। केक का टॉप कट करके केक को अपसाइड डाउन सिरप में डुबाकर सोक करें। क्रेम अंग्लेज और फ्रेश क्रीम को मिक्स करें। सर्विंग के लिए क्रेम अंग्लेज और फ्रेश क्रीम के मिक्स को केक के अराउंड पोर करें। व्हिप्ड क्रीम से आइसिंग करें और चेरीज, प्लम्स, ब्लूबेरीज और मिंट से tres leches को गार्निश करें। tres leches तैयार है।